काटी अंचल को दलालों से मुक्त करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, सीओ होश में आओ, होश में आओ। लेकिन जब से ये अंचलाधिकारी आई है, भ्रष्टाचार का रोज नया आयाम करते जा रहे हैं। दम है कितना दमन में तेरे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, यह वादा है आप लोगों से। आवाज दो, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद। हमको CSR चाहिए, ठीक नहीं अधिकार चाहिए। हमको CSR चाहिए। स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। अभी गेट पर धरना देंगे, जरूरत पड़ेगा तो इस आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग कहा धुआं माटी खाएंगे, हम बीमारी से हमारा फैमिली मरेगा, अब पैसा जाएगा दूसरा जगह। लड़ाई आगे यहाँ से लेके पटना तक ले हम लोग जाम कर देंगे। गेट तक जाएंगे, नहीं गेट मतलब अपना जगह पे गेट तक सम्मान क्या है गेट पर ले जाने से? गेट से अंदर जाएंगे तब ना, गेट पर ले जाएंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, ऐसे कई नारों के साथ कांटी अंचलाधिकारी के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में शुक्रवार को अंचल कार्यालय परिसर में हजारों लोगों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक अंचल कार्यालय परिसर में प्रदर्शनकारियों ने अंचलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर हजारों लोगों के साथ कृपा शाही NTPC गेट की तरफ पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी के साथ आगे बढ़े। लोगों ने तपती धूप के बावजूद भी जोरदार प्रदर्शन किया। अंचलाधिकारी और NTPC प्रबंधन के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख का आक्रोश फूटा। उन्होंने कांटी अंचलाधिकारी पर धमकी देने से लेकर केस करने तक का आरोप लगाया और कहा कि अभी तो यह बस अंगड़ाई है, आगे पूरी लड़ाई है। यदि भ्रष्टाचार के मामले पर अंकुश नहीं लगता है तो फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। यदि दाखिल खारिज और परिमार्जन जैसे अन्य कार्यों में अवैध वसूली बंद नहीं होगी तो फिर आंदोलन उग्र रूप लेगा। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय और हल्का कार्यालयों को अटर्नी मुक्त और दलाल मुक्त बनाने का यह अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने तपती धूप में भी अपने हाथों में अंचलाधिकारी और NTPC के विरोधी नारों की तख्ती लेकर जमकर विरोध जताया और फिर NTPC पहुंचे, जहां पहले से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए CISF और पुलिस बल के जवानों ने बैरिकेडिंग कर रखे थे। जब हजारों प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन्हें गेट तक जाने से रोका गया। तपती धूप में भी प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे, उनके हौसले बुलंद दिखे। यहां प्रमुख कृपा शाही और CISF और पुलिस बल के जवानों के साथ हल्की नोक झोंक भी हो गई। कृपा शाही NTPC गेट तक जाने की बात पर अड़े हुए थे। इस बीच प्रबंधन की ओर से वार्ता के लिए ब्लॉक प्रमुख कृपा शाही को बुलाया गया, जिसके बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए कृपा शाही के नेतृत्व में प्रबंधन से मिलने गए। मिलकर लौटने पर प्रमुख ने बताया कि प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। स्थानीय स्तर पर CSR फंड का उपयोग करने और स्थानीय युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की बात पर प्रबंधन ने सहमति जताई है। आपको बता दें कि कांटी अंचल और NTPC के खिलाफ इस प्रदर्शन के माध्यम से कृपाशंकर शाही ने कांटी में अपनी ताकत को भी दिखाने का काम किया है। उनके साथ विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, जिसमें मुखिया, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और कई राजनीतिक दलों के नेता के अलावा हजारों लोग साथ दिखे। बताइए क्या कुछ वार्ता हुई है? जैसे हमारा NTPC से 2 ही मुख्य मांग था। एक तो यहाँ जो स्थानीय स्तर पे जो रोजगार उत्पन्न होता है, सृजित होता है, उसमें जो है 100% जो है हम लोगों को आरक्षण चाहिए कि यहाँ के स्थानीय लोग अगर उसमें आवेदक नहीं होते हैं, आवेदन नहीं करते हैं, तभी बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाए। तो उस पर प्रबंधन ने हामी भरी है कि यहाँ पे जो है सारे ठेकेदारों को सर्कुलर बटा जाएगा। यहाँ का एप्लीकेंट नहीं होने और उसका डिक्लेरेशन देने पर कि यहाँ का कोई एप्लीकेंट नहीं आया है, तभी जो है सो कि दूसरे जगह के लोगों को
नौकरी दिया जाएगा। इसके लिए प्रबंधन ने हामी भर दी है। दूसरा हमारा CSR एलोकेशन के लिए बात था, तो CSR एलोकेशन के लिए भी इन्होंने कहा है कि जो है सो कि 100% जो है यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र में ही CSR का काम किया जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी गठन करने की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यह कमेटी गठन करने का पावर जिलाधिकारी को है। हम जिलाधिकारी से मिलकर कमेटी गठित कराने के लिए पहल करेंगे। 15 दिन के भीतर आपको बता दिया जाएगा। क्या कुछ सकारात्मक पहल वार्ता हुई तो दिखी है? जी बिल्कुल, प्रयास हमारा भी है, उनका भी है। अगर सब कुछ सही रहता है तो भगवान करे कि आगे परिस्थितियां खराब नहीं हो और लोगों का जो हक है उन्हें डिलीवर हो जाए। अंचल कार्यालय पे भी काफी हल्ला हंगामा धरना प्रदर्शन सब हुआ है। हम लोग तो यही चाहते हैं ना, लोगों का काम हो जाए, लोगों का काम हो जाए, लोगों को जो सरकार सुविधा देती है वो उनको डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाए। तो जो स्थिति है शासन प्रशासन की आप सब लोग देख रहे हैं, और स्टेट ऑफ एनार्की अराजक स्थिति है। और विशेषकर कांटी में, और विशेषकर जो अभी दायित्व में है, जो अभी अंचलाधिकारी है, उन्होंने स्टेट ऑफ एनार्की को पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है, अराजकता को पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है। तो यह लड़ाई जनता की आमने सामने की हो गई है। और बाकी अब उनसे आप पूछिए कि वो कैसे आगे इस पर सोच रही हैं, क्या स्टेप लेंगी नहीं लेंगी। फिर आंदोलन का तो ये प्रथम चरण है, यह स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि यह आंदोलन आज हुआ बात खत्म। लड़ाई जब तक चीजें बदलेंगी नहीं तब तक चलते रहेंगे। पहले हम लोग अंचल में धरना पर बैठे। अंचल में प्रमुख जी पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बता दिए थे कि 4 तारीख के भ्रष्टाचार के खिलाफ अंचल गेट पर कांटी के तमाम आम जनमानस और तमाम जनप्रतिनिधि, मुखिया से लेके वार्ड 5 तक, और पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, सब लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इससे साबित होता है कि प्रखंड के तमाम पदाधिकारी के द्वारा जनप्रतिनिधियों का विश्वास उठ गया है। किसी विश्वास के पात्र कोई पदाधिकारी नहीं। पदाधिकारी को इसके बारे में अपने में चिंतन मंथन करके, और कर्मचारी का मामला हो, CI का मामला हो, जहां पर कमी हो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर CO साहब का अगर मामला हो तो उस पर DM साहब से अपील करेंगे कि उनका भी जांच करके उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। आप लोग तो हटाने की मांग पे आ रहे हो? एकदम, अगर नहीं व्यवस्था बदले तो हम कहेंगे, सरकार से भी अपील करेंगे कि बदल दिया जाए, दूसरा पदाधिकारी को यहाँ काटी को दिया जाए, CO को बदला जाए। एकदम। जब काम नहीं होगा सही, जब जनप्रतिनिधि असंतुष्ट हैं, रोड पर चल रहे हैं, अब क्या होगा? आज के प्रदर्शन के बाद हालात सुधरेंगे। व्यवस्था तो बदलना चाहिए, नहीं बदलेगा तो उग्र आंदोलन होगा। माइक से बोहनी के बात कर रहे थे आप, क्या बोहनी, क्या बात? घाटा नफा की बात यहाँ नहीं है, बात एक है कि व्यवस्था पर परिवर्तन करना है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। और अभी जो हम लोग थर्मल में आए, प्रबंधन से हम लोग मिले, NTPC के प्रबंधन से, उन्होंने विश्वास दिलाया। प्रमुख जी को कहा, हमने कहा कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधि को आपके द्वारा कोई सूचना नहीं दिया जाता है, और CRS के फंड में अगल बगल में रख लिया जाता है। हम लोग भी धुआं खाते हैं, गर्दा खाते हैं, हम लोग भी बीमारी से ग्रसित हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका व्यवस्था जाना चाहिए। उन्होंने एकदम समर्थन किया और कहा कि हम 15 दिन में प्रमुख जी से मिला के, चाहे फोन पर बात करके, इसका दिशा और दशा पर चर्चा करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में भी CRS फंड का उपयोग किया जाएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।